एपिसोड की शुरुआत में हम रेवता, एमिली और सेलेस्टा को उसी डंजन में देखते हैं। रेवता कहने लगता है वहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, तो एमिली उससे कहने लगती है हाँ, जब डंजन मास्टर आसपास है तो सारे मॉन्स्टर्स दूर चले जाते हैं। तो ये सुनकर रेवता कहने लगता है सारे मॉन्स्टर्स चले गए तो सभी ड्रॉप्स का क्या। तो एमिली उससे कहने लगती है इसीलिए हमें जल्दी से जल्द डंजन मास्टर को हराना होगा। और तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगती है, लेकिन रेवता एमिली और सेलेस्टा को उठा के दूसरी जगह पर आ जाता है। और जब वहाँ से धूल हटती है तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर रेवता कहने लगता है क्या वो डंजन मास्टर है। और सेलेस्टा कहने लगती है दो सींगों वाला घोड़ा, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। और वो बताती है कि एक बीस्ट जो पवित्रता को कलंकित करता है बाइकॉर्न है। तो रेवता एमिली से कहने लगता है चलो ये करते हैं एमिली। और तभी वो बाइकॉर्न उनकी तरफ आने लगता है, तो एमिली उस पर अपने हथौड़े से अटैक कर देती है, लेकिन उसने अपने ऊपर एक बैरियर लगाए हुए होता है और वो अपने सींगों की पावर को यूज करके एमिली को दूर फेंक देता है। और वो एमिली के पास आके उसके ऊपर अपने दोनों पैर पटकने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेवता अपनी दोनों गन से उस पर ऑटोमेटिक बुलेट्स फायर कर देता है, लेकिन उससे भी उसके बैरियर को कुछ भी नहीं होता है। पर तभी एमिली वहां से उठकर रेवता के पास में आ जाती है और रेवता कहने लगता है कि हम बस इतना कर सकते हैं कि प्रयास करते रहें। और वो सेलेस्टा से मदद करने के लिए कहता है, तो सेलेस्टा हाँ कहती है और वो बाइकॉन फिर से उनकी तरफ आने लगता है। तो सेलेस्टा उसके ऊपर फायर मैजिक यूज कर देती है, तो उसका बैरियर जलने लगता है। और तभी रेवता उस पर फ्यूजन बुलेट फायर करके उसके बैरियर को तोड़ देता है और एमिली अपने हथौड़ी से उस पर अटैक कर देती है, पर उससे भी उसको ज्यादा कुछ नहीं होता है। और रेवता उस पर बुलेट्स फायर करने लगता है, लेकिन वो फिर से अपने ऊपर बैरियर चढ़ा लेता है। और उसे देखकर रेवता कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं अपने बुलेट फ्यूजन से इसके बैरियर को उड़ा सकता हूँ। और वो सेलेस्टा से कहने लगता है मैं उस पर फिर से अटैक की उसी चेन से अटैक करना चाहता हूँ, तो क्या तुम ये कर सकती हो। तो सेलेस्टा हाँ कहती है। और फिर हम देखते हैं एक बंदा नेपच्यून से कह रहा होता है मिस्टर सातो डंजन में गए हैं। तो ये सुनकर नेपच्यून हंसने लगता है और वो कहने लगता है वो मेरा साथ है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और ड्यूक उससे कहने लगता है ये कोई हंसने वाली बात नहीं, और तुम जानते हो कि बाइकॉर्न की शक्ति एक जबरदस्त खतरा पैदा कर सकती है। और फिर हम देखते हैं बाइकॉर्न जाके दूर गिरता है, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है और अपने ऊपर बैरियर चढ़ा लेता है। और उसे देखकर रेवता कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने बहुत डैमेज किया है। तो एमिली उससे कहने लगती है फिर हमें तब तक चलते रहना है जब तक वो गिर ना जाए। तो रेवता कहता है ठीक है। और तभी वो बाइकॉर्न एक स्पेल कास्ट करने लगता है, तो उसे देखकर रेवता कहने लगता है ये परेशानी की तरह लग रहा है, हमें इसे रोकना होगा। तो एमिली हाँ कहती है और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उस स्पेल के अंदर आने के कारण उसकी ताकत चली जाती है और रेवता और सेलेस्टा भी उस स्पेल के अंदर आ जाते हैं। तो रेवता की एचपी और स्ट्रेंथ को छोड़कर सभी स्टेट्स में 2 रैंक ड्रॉप हो जाते हैं। और तभी एमिली उठ जाती है और वो अपने हथौड़े से उस बाइकॉर्न के बैरियर को तोड़ देती है, लेकिन वो उससे थोड़ी दूर फेंक जाती है, लेकिन फिर भी वो कहने लगती है मैं ठीक हूँ। तो रेवता उससे कहने लगता है हाँ, इसने एचपी और स्ट्रेंथ के अलावा मेरे सभी स्टेट्स कम कर दी और तुम्हारे। तो एमिली उससे कहने लगती है इसने मेरा सब कुछ गिरा दिया, लेकिन सेलेस्टा की सारी मैजिक पावर खत्म हो गई होती है और वो बहुत ज्यादा हाँप रही होती है। तो उसे देखकर रेवता कहने लगता है मैं उसे और आगे बढ़ने नहीं दे सकता, और वो एमिली से उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और वो कहने लगता है मैं इसे किसी तरह से खत्म करूंगा। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें केवल स्लो कर दिया। रेवता उससे कहने लगता है ये सच नहीं, और तुमने हमारी मदद करने के लिए काफी कुछ किया, तो बस थोड़ी देर आराम कर लो, और तुम्हारी मदद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी तुम खुद हो। तो ये सुनकर सेलेस्टा चौंक जाती है और रेवता वहां से चला जाता है। और सेलेस्टा कहने लगती है पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। और हम देखते हैं कि लोग उससे कहा करते थे कि तुम इतनी अक्षम क्यों हो, और क्या तुम उस सामान को और तेजी से जला नहीं सकती, और यदि तुम बीमार होने वाली हो तो पहले मुझे बताओ। और सेलेस्टा बता दी कि लोगों ने हमेशा मुझसे केवल कठोर बातें ही कही हैं, जबकि मैं केवल लेवल 3 मैजिक का यूज कर सकती हूँ और मैंने इसे नेचुरल रूप से एक्सेप्ट कर लिया। और तभी रेवता उसके पास आके कहने लगता है ये सच नहीं है और तुमने हमारी मदद करने के लिए काफी कुछ किया है। और रेवता गोली मारकर उसकी सारी डार्कनेस को खत्म कर देता है और उसे हाथ देकर उठा लेता है। तो सेलेस्टा कहने लगती है मैं नहीं जानती थी कि किसी का अप्रूवल मुझे बहुत खुश कर सकता है। और ये कह के वो रोने लगती है और फिर सेलेस्टा खड़ी हो जाती है और वो कहने लगती है मैं अभी अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। और ये कह के वो उस बाइकॉर्न पर अपना फायर मैजिक यूज करने लगती है, जो कि इस बार ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसके बैरियर को पूरी तरह से तोड़ देता है। और तभी एमिली अपना हथौड़ा रेवता की तरफ फेंकती है, तो रेवता उसे पकड़ लेता है और वो भाग के जाके उस बाइकॉर्न पर अटैक कर देता है और उस हथौड़े से उसके सींग को तोड़ देता है। तो बाइकॉर्न वहीं पर खत्म हो जाता है। वो तुरंत सेलेस्टा के पास चला जाता है और सेलेस्टा मैजिक यूज करने के कारण बेहोश हो गई होती है, पर उसे होश आ जाता है। तो एमिली उससे कहने लगती है हमने इसे हरा दिया। और रेवता सेलेस्टा को थैंक्स कहता है और वो कहने लगता है हम तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाते। तो ये सुनकर सेलेस्टा चौंक जाती है और वो कहने लगती है मुझे बहुत खुशी है कि मैं मदद कर सकी, और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। और रेवता सेलेस्टा को बाइकॉर्न का ड्रॉप देने लगता है, जो कि 2 छोटे छोटे हॉर्न होते हैं। पर सेलेस्टा उससे कहने लगती है मैं इतनी वैल्यूएबल चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो रेवता उससे कहने लगता है बस उन्हें ले लो, है
ना एमिली, तो एमिली उससे कहने लगती है बिल्कुल वे सब तुम्हारे हैं। और रेवता उन दोनों हॉर्न्स को सेलेस्टा के हाथ में दे देता है। तो सेलेस्टा को एक आवाज सुनाई देती कि सेलेस्टा ने बाइक और हॉर्न ऑर्बिटन किए और सेलेस्टा अब बिना किसी लिमिटेशंस के लेवल 1 मैजिक का यूज कर सकती है। और ये सुनकर वो चौंक जाती है और रेवता कहने लगता है एमिली और मैंने इस पर बात की और हमारा मानना है ये तुम्हारे पास होने चाहिए। और एमिली उससे कहने लगती है हमारी मदद करने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद सेलेस्टा। ये सुनकर सेलेस्टा भी उन दोनों को थैंक यू कहती और वो रोने लगती है। और फिर हम देखते हैं ड्यूक रेवता से कह रहा होता है तुमने डंजन मास्टर को हरा दिया। रेवता हाँ कहता है तो ड्यूक उससे कहने लगता है हमें तुरंत एडवेंचरर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए और उनसे ये देखने के लिए कहेगी क्या डंजन की इकोलॉजी बदल गई है। और वो रेवता को थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी नेपच्यून की साथ वाली दोनों लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं और पिंक वालों वाली लड़की उससे कहने लगती है ये अमेजिंग है कि तुम में से केवल 3 ने ही इसे हराया। और दूसरी लड़की उससे कहने लगती है तुम्हें कुछ वंडरफुल साथियों का आशीर्वाद मिला है। और एमिली सेलेस्टा से कहने लगती है तुम वहाँ बहुत अमेजिंग थी। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है तुम भी वैसी ही थी। और रेवता उन दोनों लड़कियों से पूछने लगता है कि नेपच्यून कहाँ है। और फिर हम देखते हैं नेपच्यून हार्वर्ड से कह रहा होता है कि मेरा साथों से लड़ने का मौका चूक गया और ये सब तुम्हारी बेवकूफी बदमाशी के कारण है। और ये कह के वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है इसके बारे में तुम्हें क्या करना है। तो हार्वर्ड चिल्लाने लगता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं सेलेस्टा उन हॉर्न्स का यूज करके थोड़ा सा कचरा जला रही होती है और तभी वहाँ पर रेवता आ जाता है। तो वो रेवता से कहने लगती है ये अमेजिंग है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेवल 1 मैजिक का यूज कर पाऊंगी और ये सचमुच एक सपने की सच होने जैसा है। तो रेवता उससे कहने लगता है मुझे खुशी है कि तुम इससे बहुत खुश हो। और सेलेस्टा उससे कहने लगती है वैसे मैंने सुना कि सेलन अब से सैक्रो का है। रेवता उससे कहने लगते हैं हाँ उन्होंने कंफर्म किया कि डंजन की इकोलॉजी नहीं बदली और बहुत कुछ हुआ लेकिन अब आखिरकार सब खत्म हो गया है। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है तो तुम सैक्रो के लिए कब जा रहे हो। तो रेवता उससे कहने लगता है कल शायद, और अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती। और सेलेस्टा ने भी उसके साथ ही कहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। और वो उससे कहने लगती है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो रेवता उससे शर्माते हुए कहने लगता है याद है जब उसने कल हमें साथ ही कहा था तो मैंने सोचा कि वास्तव में ऐसा होना अच्छा होगा और इसीलिए मैं शुरू करने के बारे में सोच रहा था जैसे रेवतास पार्टी शायद। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है मुझे ये पसंद है तो चलो उसे करते हैं। तो रेवता उससे कहने लगता है हमें एमिली से बात करनी होगी, लेकिन एमिली वहीं पर ही होती है और वो कहने लगती है मैं बिल्कुल अंदर हूँ। और सेलेस्टा के साथ योदा फैमिली में ये सुनने में मजेदार लगता है, तो आओ मिलकर अपना बेस्ट दें। तो रेवता कहता है और वो कहने लगता है तुम्हें हमारे साथ पाकर खुशी हुई सेलेस्टा। तो ये सुनकर सेलेस्टा कहती है बिल्कुल, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।